माशाल्लाह सही जवाब है, इसका भी आप फुल मार्क्स दें। अगला जल्दी तैयार हो गया, इसलिए कि वो वक्त की किल्लत है। मोमिन एक हाथ से खाता है, काफिर कितनी हाथों से खाता है? हाँ, यह भी ज्यादा है। जिस खाने पर बिस्मिल्लाह न पढ़ा जाए उसे कौन अपने लिए जायज कर लेता था? शैतान अपने लिए जायज कर लेता है। अच्छा जवाब रहा। अब ये तीसरा राउंड चल रहा है। खाना खाने के 3 आदाब बताएं। नंबर 1 दाएं हाथ से खाना, नंबर 2 3 उंगली से खाना, नंबर 3 छोटे लुकमे खाना। माशाल्लाह सही जवाब है और इसको फुल मार्क्स दे। किसी जरूरतमंद मुसलमान को लिबास पहनाने वाले को क्या अजर मिलेगा? जी फिर से सवाल सुनिए, आप फिर से सवाल सुनिए, हो सकता है कि जवाब आपको सही याद हो। किसी जरूरतमंद मुसलमान को लिबास पहनाने वाले को क्या अजर मिलेगा? आपने गौर से सुन लिया, जन्नत मिलेगी। अगर इब्तिदा में यानी शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो याद आने पर क्या पढ़ना चाहिए? अगर इब्तिदा में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो याद आने पर क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरहु। चलिए सही जवाब है, इसको बिल्कुल मार्क्स दें। बैठ जाओ। सवाल हल हो जाएगा। जब कोई मेहमान दस्तरखान पर होता है तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार-बार जब कोई मेहमान दस्तरखान पर होता तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार-बार उससे क्या कहते थे? खाइए और खाइए। तो मेहमान आना खिलाना चाहिए, तो इसलिए कभी-कभी इंसान शर्माता था। चलिए और इकराम ये खिलाना चाहिए। अब सितारा पढ़ने के सवाल है, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिबास की सादगी को किसकी अलामत करार दिया? ईमान की अलामत। और ये शायद आखिरी राउंड है। खाने पीने की चीजों पर फूंक मारने से क्यों मना किया गया? खाने पीने की चीजों पर फूंक मारने से क्यों मना किया गया? खाने पीने की चीजों पर फूंक मारने से क्यों मना किया गया है? चलिए कोई बात नहीं है, बहुत कोशिश की आपने। दर्शकों में से सुनने वालों में को याद है? आप बताइए अजीबा क्या नाम है इसका? आफिया क्यों मना किया गया है? गंदी सांसों से खाना गंदा हो जाए। चलिए ये आप जाए, उसके बाद